लोन मेला कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्राम उद्योग, रेशम, हथकरघा और वस्त्र उद्योग विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग श्री नवनीत सहगल जी, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग श्री मनीष चौहान जी, मुख्य महाप्रबंधक SBI श्री अजय खन्ना जी, राज्य संयोजक SLBC श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी, राज्य के विभिन्न जनपदों से जुड़े हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, यहाँ पर विभिन्न बैंकों के महाप्रबंधक और अन्य अधिकारीगण, प्रदेश के सभी 75 जनपदों से जुड़े हुए हमारे एक जनपद एक उत्पाद से के साथ जुड़े हुए हमारे सभी हस्तशिल्पी, कारीगर, उद्यमी और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले विभाग को और बैंकर्स को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज यहां पर एक साथ 1,90,000 उद्यमियों, हस्तशिल्पियों और कारीगरों को 16,000 करोड़ रुपए के लोन वितरण के इस बृहद कार्यक्रम के साथ वे स्वयं जुड़े हुए हैं। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए लोन प्राप्त करने वाले सभी उद्यमी, कारीगर और हस्तशिल्पियों को हृदय से बधाई भी देता हूं। अनेक कार्यक्रमों के जिससे आज का यह आयोजन महत्वपूर्ण है। लोन वितरण का कार्यक्रम तो हो ही रहा है, 5 CFC का भी उद्घाटन आज हुआ है, जो प्रदेश के 5 अलग अलग जनपदों में, आजमगढ़ में, अंबेडकर नगर में, सिद्धार्थ नगर में, सीतापुर में, आगरा में स्थानीय उत्पाद के प्रमोशन के लिए स्थानीय स्तर पर वह किस रूप में कार्य करेगी, उससे जुड़े हुए और उसके संचालकों के साथ अभी संवाद के कार्यक्रम को आपने देखा होगा। यही अंतर है। 2017 के पहले ये क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित था, मृतप्राय सा हो गया था, लोगों में हताशा थी, निराशा थी। और 2017 में जब प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ तो उस समय हम लोगों के सामने यह भी एक चुनौती थी। उत्तर प्रदेश की उस समय बेरोजगारी की जो दर थी वो 18% से अधिक थी। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है तो सबसे अधिक युवा भी होंगे। सबसे अधिक युवा हैं तो उनकी सबसे अधिक आकांक्षाएं भी होंगी और उसके अनुरूप अपना कार्यक्रम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर कृषि के अलावा रोजगार का दूसरा साधन था ही नहीं, और कृषि में भी हमारे 200 से अधिक विकासखंड ऐसे थे जो डार्क जोन घोषित हो गए थे। वहां कोई ट्यूबवेल नहीं लग सकता था, वहां पर सिंचाई की सुविधा के लिए कोई अन्य इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी। प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा बार बार विभिन्न प्रकार की योजनाओं की घोषणा के बावजूद तत्कालीन जो सरकारें थी उससे पहले की, वे उन योजनाओं में रुचि नहीं ले रही थी। नमामि गंगे परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में कोई रुचि नहीं थी उनकी। प्रदेश के अंदर लुप्त प्राय हो रही नदियों को संरक्षित किया जाए, इसके बारे में भी कोई कार्यक्रम नहीं था। कमी पैसे की नहीं थी,
केंद्र के सहयोग की भी नहीं थी, राज्य सरकार की इच्छा शक्ति की थी। और 2017 में आने के बाद जब इच्छा शक्ति बलवती हुई और राज्य सरकार ने इस पर कार्य प्रारंभ किया, तो न केवल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम लोगों ने उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाया, बल्कि परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए 2018 में, जब 24 जनवरी 2018 को हम लोगों ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक जनपद एक उत्पाद की योजना प्रारंभ की, तो बहुत सारे लोगों को लगता था ये सब क्या कर रहे हैं। अचानक नहीं किया था, इस पे हमने शोध किया था, इस पे व्यापक कार्य योजना बनाई थी। और मैं तब भी इस बात को मानता था कि एक जनपद एक उत्पाद की योजना हमारे परंपरागत उद्यमियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट का एक हब बना देगा। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश की 2016 तक एक्सपोर्ट कुल 80,000 करोड़ के आसपास थी, आज वो बढ़ करके 1,56,000 करोड़ रुपए तक वार्षिक पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर के बाद सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम जो उद्यमियों ने, हस्तशिल्पी और कारीगरों ने अपने कौशल का जो परिचय दिया, आज हम सबके सामने है। बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ, सरकार ने प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया, बैंकर्स का सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ। आज परिणाम है कि उत्तर प्रदेश बेरोजगारी की दर को कम करने में, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे अधिक युवा हमारे पास हैं, उन युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप रोजगार देने में भी हम लोगों ने सफलता प्राप्त की। 18% से इस दर को कम करते हुए 2.9% तक, हम 3% से नीचे तक लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लोगों की इच्छा होती थी कि यहां पे बैंकों से जो लोन दिया जाना चाहिए, अधिक संख्या में दिया जाना चाहिए, लेकिन किनको दिया जाना चाहिए किसी को पता ही नहीं था। क्या होना चाहिए, इसका रेशियो क्या होना चाहिए, यह भी नहीं मालूम था। इस सीडी रेशियो को भी राज्य सरकार ने जब अभियान चलाया, बैंकर्स के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कोरोना कालखंड में भी उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने लोन मेला आयोजित किया था। पहला लोन मेला उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। पूरे देश के लिए वो एक मिसाल बनी थी कि कोरोना में तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लोन मेला हम लोगों ने तब भी आयोजित किया था। और आज हमारा सीडी रेशियो 46% से बढ़कर के लगभग 53% प्राप्त कर रहा है। यानी एक सकारात्मक पहल किस रूप में आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आपने देखा होगा, जिन उद्यमियों से मैं बात कर रहा था, जिन कारीगरों से मैं भी बात कर रहा था, ये कोई बहुत बड़े स्तर पर ऐसा नहीं कि इनके पास खानदानी पूंजी रही हो। इन लोगों ने अपने स्तर पर मेहनत की, अपने स्वावलंबन का रास्ता स्वयं बनाया। और आज किसी ने अलग अलग, यानी सभी ने अपने अपने स्तर पर अपने तरीके से कार्य आगे बढ़ाया। स्थानीय प्रशासन का सहयोग लिया, बैंक उसके साथ जुड़े, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का उन्हें समर्थन रहा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद की वित्त पोषण की योजना और भी अनेक ऐसे जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम जब सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुए, तो आज आप देख रहे होंगे उनके चेहरे पर एक चमक है, एक नई चमक, कि वे भी अपने पैरों पर न केवल खड़े हो सकते हैं बल्कि अन्य लोगों को भी खड़ा होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और प्रेरित करने की ये परंपरा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारा नौजवान आखिर कैसा नौजवान होना चाहिए, ये नौकरी के लिए भटकता हुआ नौजवान होना चाहिए या नौकरी देने वाला होना चाहिए। और मुझे लगता है इन योजनाओं ने नौकरी देने वाला नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर दे दिया है। ये ओडीओपी की योजना अपने आप में एक मिसाल है। 75 जनपदों की 75 उत्पाद, अब तो अलग अलग जनपदों में और भी नए उत्पाद हमारे सामने आए हैं। लोग उसके बारे में कहते हैं साहब हम इसको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं।
और हर एक ने कुछ न कुछ नए मील के पत्थर गढ़े हैं, आगे बढ़ने के लिए एक नया माहौल दिया है। और इसीलिए यहां पर जितने भी हमारे बैंकर्स बैठे हुए हैं, मुख्य महाप्रबंधक बैंक के या महाप्रबंधक गण, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण बैंकों के बैठे हुए हैं, वित्तीय संस्थाओं के बैठे हैं, मेरा उन सबसे आग्रह होगा कि अभी हमारा जो सीडी रेशो है इसे हम लगभग 53% तक पहुंचाने में तो सफल हुए हैं। अगले हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसे हम अगले 1 वर्ष के अंदर, आज आपने जो एक लक्ष्य रखा है कि 2022-23 के लिए यानी 2.35 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक ऋण योजना का शुभारंभ भी आज आपने यहां पर किया है, और 2.35 लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में ऋण वितरण की जिस बड़ी कार्य योजना को आप आगे बढ़ा रहे हैं, मेरा आप सबसे आग्रह होगा कि उत्तर प्रदेश का जो हमारा हस्तशिल्पी है, जो कारीगर है, जो उद्यमी है, आपकी पूंजी की गारंटी भी वो देगा। और हम राज्य स्तर पर भी इस प्रकार की योजना तैयार करने जा रहे हैं कि अगर किन्हीं कारणों से कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए राज्य सरकार एक संबल बनकर के उसके साथ खड़ी होगी और उसे हर प्रकार से उसे मजबूती प्रदान करेगी। लेकिन इसके लिए हम नई योजना लेके आ रहे हैं, बहुत सारी योजनाओं को लेके आ रहे हैं। एक परिवार कार्ड हम जारी करने जा रहे हैं। जिन परिवारों ने अब तक कोई सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त की, जिन लोगों ने कहीं भी कोई नौकरी और रोजगार जिन परिवारों ने नहीं प्राप्त किया, बहुत शीघ्र उसकी मैपिंग की कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ होने जा रही है। और हमारा प्रयास होगा कि कम से कम हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम के साथ सरकार आगे बढ़ने जा रही है, और उसमें बैंकर्स की भी एक बड़ी भूमिका होने जा रही है। हमारे उद्यमियों का, कारीगरों का, हस्तशिल्पियों का, परंपरागत जो उत्पाद हैं, इन सभी की एक बड़ी भूमिका होगी। और इस दिशा में आप सबका आह्वान करूंगा कि हम अगले 1 वर्ष के दौरान प्रयास करें कि यूपी के सीडी रेशो को हम लोग 53 से बढ़ा करके 55 तक पहुंचाने में योगदान दे सकें, और अगले 5 साल का एक लक्ष्य तय हो कि हम इसको 60% तक पहुंचाने में भी हम इसको आगे बढ़ा सकें। यानी यह कर्म दर कर्म आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो लोगों के मन में एक विश्वास बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति भी बढ़ेगा। आज अक्सर मेरे पास नौजवान आता है, कहता साहब हम 2 कमियां मैं देखता हूं और मैं बार बार अपनी संस्थाओं से इस बारे में कहता हूं कि शासन की योजना जिनके लिए बनाई जाती है उनको योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती। कारण है हमारी शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण संस्थाएं एक प्रकार का तटस्थ भाव रखती हैं शासन की योजनाओं से। उनके लिए अनिवार्य होना चाहिए कि वे केंद्र और राज्य सरकार की हर एक उन योजनाओं के साथ जुड़े जो लोक कल्याण के लिए हैं, जो रोजगार के लिए हैं, जो स्वावलंबन के लिए बनी हुई है। उन योजनाओं की जानकारी उन्हें होनी चाहिए, पॉलिसीज की जानकारी उन्हें होनी चाहिए। और दूसरा, बैंकों के पास भी उस प्रकार की वो होनी चाहिए कि शासन की कौन सी योजना किस युवा के लिए, किस उद्यमी के लिए कहां पर उपयोगी हो सकती है। और बैंक भी अगर अपने नोडल अधिकारी के माध्यम से उस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा देगी तो जो हमारे पास अक्सर नौजवान आते हैं कि हमें बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा है, हमें इस क्षेत्र में कहां जाना है, अगर ये 2 संस्थान मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दे तो जनपद का हमारा जिला उद्योग केंद्र और जिला प्रशासन बैंकर्स के साथ मिलकर के न केवल बैंकों के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है, बल्कि पैसे का तो यही एक पुरातन व्यवस्था भी है कि अगर आप पैसा एक जगह जमा कर देंगे तो डंप हो जाएगा तो उसकी वैल्यू वहीं पे स्थिर हो जाएगी। अगर हम उसको सर्कुलेशन में लेके आ जाएंगे तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी।
और मुझे लगता है पैसा जितना मार्केट में जितना घूमेगा, जितने उसकी रफ्तार बढ़ेगी, उतनी ही तेजी के साथ वह अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करते हुए आपके व्यवसाय को भी बढ़ाने में मदद करेगा। और बैंकों को इस दिशा में आगे बढ़ने की इस कार्य योजना के साथ आगे कार्य करना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा कि आज ओडीओपी योजना को अमेजिन के साथ, उनके ई कॉमर्स योजना के साथ जोड़ने में भी आज एक एमओयू के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई बढ़ी है। अमेजिन जैसी अन्य संस्थाओं के साथ ओडीओपी की हम लोगों की पहले से एमओयू है। ई कॉमर्स जैसी संस्थाओं के साथ अब जुड़ करके कानपुर के माध्यम से अन्य स्थानों में भी हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। और मुझे विश्वास है कि आज का ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर, अभी हम लोग आज 16,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के कार्यक्रम को पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथी वहां पर अलग अलग जनपदों में एक कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, सभी जनपदों में एक कार्यक्रम चलेंगे। हमारा प्रयास हो कि ये सरकार की 100 दिन की कार्य योजना का हिस्सा था। अभी हम 6 महीने के अंदर फिर 25 सितंबर के अंदर अंदर फिर से एक बार फिर से मिलेंगे और हमारा प्रयास हो कि तब के लिए फिर की कार्य योजना हमारी आगे बढ़े, जिससे 2,35,000 करोड़ रुपए के जिस लोन वितरण के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, सही और पात्र लोगों तक शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें उपलब्ध कराने में बैंकर्स की मदद से उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा पाएंगे और हम उत्तर प्रदेश के सीडी रेशो को भी बेहतर करने में हमें सफलता प्राप्त हो पाएगी। एक बार फिर से अधिक नौजवानों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से जो भी लाभार्थी आज यहाँ पे लोन प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी कारीगर, हस्तशिल्पी और उद्यमियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं। एक और मुझे उनसे कहना है, प्रधानमंत्री जी डिजिटल बैंकिंग की बात कर रहे हैं, तो उन सब से बैंकों से मेरा आग्रह होगा कि जो भी लोग लोन प्राप्त कर रहे हैं, डिजिटल लेन देन के साथ अगर हम उन्हें जोड़ सकेंगे, उसकी ट्रेनिंग दे सकेंगे, तो यह डिजिटल बैंकिंग को भी प्रोत्साहित करने का एक बेहतरीन माध्यम मिलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितना मैन पावर आपको मिलेगा, जितना अच्छा स्कोप आपके सामने होगा, मुझे लगता है कि वह अन्यत्र मिलना कठिन होगा और इसका हमें बेहतर लाभ उठाना होगा। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।